मेरा नाम कादर घुमरो है और मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश क्विस नवाबशाह यूनिवर्सिटी में। आज हम बात करेंगे लोगों के बिलीफ के ऊपर जो अंग्रेज़ी सीखने के हवाले से हैं। और ये बात ऑब्ज़र्व की गई है कि पाकिस्तान में मोस्टली जो लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो रॉन्ग बिलीव्स के साथ अंग्रेज़ी सीखते हैं, जो एक बहुत बड़ी वजह है कि वो टाइमली अंग्रेज़ी के ऊपर महारत हासिल नहीं कर पाते हैं और वो अंग्रेज़ी को एक बहुत मुश्किल ज़बान समझते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से बिलीव हैं जो गलत हैं और उनके ऊपर यकीन करना उनको नुकसान में डालता आ रहा है। अंग्रेज़ी सीखने के लिए जो कॉमन बिलीव है वो ये है कि जब भी आप अंग्रेज़ी लिखें, बात करें तो उसके अंदर मिस्टेक्स ना हो। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप भले अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करें, लिखें, मिस्टेक्स तो आप करेंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि मिस्टेक्स के ऊपर आप ध्यान कम दें और कंटेंट सीखने पे ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि गलतियाँ एक दिन तो ख़त्म हो जानी हैं। और जब भी आप इनफॉर्मल सेटिंग में बात करते हैं, हर कोई गलती करता है, बल्कि वो गलती नहीं होती बल्कि सिचुएशन के हिसाब से ह्यूमन लैंग्वेज का यूज़ होता है। जैसे अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज फ्लुएंसी आपकी इतनी ज़बरदस्त होती है क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई भी आदमी आपको जज करने के लिए नहीं बैठा होता। सेकंड सिचुएशन वो फॉर्मल सिचुएशन जहाँ पे इंसान को हेजिटेशन होती है, पर अगर वो कॉन्फिडेंट है तो फिर उससे गलतियाँ नहीं होती। बहरहाल ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो है वो गलतियों को गलती नहीं देखा जाता। लेकिन एक बात आप ज़रूर ज़हननशीन कर लें कि गलती क्राइम नहीं है। ट्रस्ट कोड ने कहा है कि जो टीचर्स स्टूडेंट्स की एरर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कंटेंट पे कम और बैलेंस अप्रोच से नहीं करते हैं, वो चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए। और मिस्टेक्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज क्राइम एंड स्टूडेंट्स शुड नॉट बी पनिश्ड। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस बिलीव्स के अगेंस्ट बहुत सारे रिसर्चर्स और टीचर्स आ चुके हैं। गलती के ऊपर फोकस करना अपने ब्रेन को अगेन एक डिफेंसिव पोजीशन में लाना है, जो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, ना ही कुछ सीख सकता है। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे बिलीव्स हैं, जैसे जब भी आप बात करें तो प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखें, लोग जो हैं वो रॉन्ग बिलीव्स को इतना मजबूत अपने साथ रखते हैं कि सबसे पहले उनका टारगेट यही होता है कि लोग बात करें, हम उनकी गलतियां निकालें। देखिए, गलतियां निकालना तो कभी भी क्राइटेरिया दिया ही नहीं गया अंग्रेज़ों की तरफ से भी। 1984 में क्रैशन ने कहा था कि टीचर्स शुड नॉट बिकम पनिशमेंट गिवर्स, और ग्रामर तो चेक करनी ही नहीं चाहिए डेवलपमेंट एज के अंदर। 1996 में ट्रस्ट कोड की बहुत बड़ी फेमस थीसिस है केस अगेंस्ट ग्रामर। वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ख़तरनाक करार दिया इस बात को कि असेसमेंट के अंदर ग्रामर चेकिंग शुड नॉट बी द पार्ट, क्योंकि जब तक लर्निंग प्रॉपर या पूरी नहीं होती तब तक हमने ब्रेन को स्टॉप नहीं करना है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करे, रूल्स को सीखे। और इसी बात को इंडोर्स किया है 1999 में फेरिस ने, और 2006 में, 2012 और 2016 में भी इसी टॉपिक पे बहुत फेमस रिसर्चेस लिखी गई हैं। और ना सिर्फ रिसर्चेस लिखी गई हैं बल्कि 2001 के अंदर जो CEFR फ्रेमवर्क है जो यूरोप ने बनाया है, अंग्रेज़ी की स्टेजेस हैं जिसमें, और जो क्राइटेरियन है यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, उसके अंदर भी ग्रामर असेसमेंट जो है वो बिल्कुल लास्ट में आती है। और उसकी कोई सज़ा नहीं है कि अगर किसी ने कोई ग्रामर मिस्टेक कर ली तो उसे बड़ी सज़ा दी जाएगी, नहीं। सबसे ज़्यादा मार्क्स असेसमेंट के अंदर कंटेंट की दी जाती हैं कि कंटेंट आपका कितना रिच है, आपने अल्फाज कितने अच्छे इस्तेमाल किए हैं, आपने स्ट्रक्चर्स कितने अच्छे इस्तेमाल किए हैं। हाँ, एरर्स नहीं होनी चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन एरर्स की कोई सज़ा नहीं है। अगर आइल्स में आप जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई आप माइनर एरर करते हैं तो कम से कम आपका स्कोर कम आएगा, लेकिन वो कैंडिडेट फेल तो नहीं होता। और यही बात स्पोकन के अंदर है या फिर लैंग्वेज के अंदर जो भी स्किल है उसके अंदर है कि जिस क्राइटेरिया के अंदर आप पुअर परफॉर्म करेंगे उस क्राइटेरिया में आपको लो मार्क्स मिलेंगी, लेकिन फिर भी वो एरर्स पे नहीं बल्कि कंटेंट पे है। रीडिंग के अंदर अगर आप हार्ड एंड टफ पैसेजेस को समझ नहीं पाते तो मार्क्स उसके बुनियाद पे कम होती हैं, ना कि एक वर्ड को आपने मिसअंडरस्टूड किया।
और राइटिंग के अंदर भी सेम केस है और लिसनिंग एंड स्पोकन के अंदर भी सेम केस है। इवन स्पोकन के अंदर तो बहुत फ्रीडम है, अगर आप मिस प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को तो क्लैरिटी की मार्क्स नहीं कटती, हाँ प्रोनाउंसिएशन की करती है, वो 10% से भी कम है। एक 100% का क्राइटेरिया है जिसमें कंटेंट कम से कम 50% होता है, बाकी स्ट्रक्चर, ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। तो गलतियाँ जिनका कोई इतना मूल नहीं है लैंग्वेज के अंदर, तो उनको सबसे पहला क्राइटेरिया समझना ही एक गलत बिलीफ रखना है। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी की किताब पढ़ेंगे, ग्रामर की किताब हो या फिर लैंग्वेज स्किल्स की किताब, वहाँ पे कहीं पे भी पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स नहीं है। तो सबसे पहले तो इस बिलीफ को ख़त्म करना पड़ेगा कि लैंग्वेज सीखने के लिए 100% एक्यूरेट चीज़ें आपको करनी होंगी, ये पॉसिबल है ही नहीं। और क्योंकि इसी के लिए है मार्किंग सिस्टम। और जब भी इंसान लैंग्वेज के अंदर अगर कोई गलती करता है वो तब करता है जब उसको खुद को वो अल्फाज, वो स्ट्रक्चर्स अंडर प्रैक्टिस नहीं होते। अगर जो चीज़ आपके अंडर प्रैक्टिस है तो वो उसमें आप कभी गलती नहीं करेंगे। दूसरा होता है स्ट्रेस्ड एटमॉस्फेयर, या कोई भी इंसान थका हुआ है तो जाहिर सी बात है जब थका हुआ हो तो मिसप्रोनाउंसिएशन, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, या फिर उसका ब्रेन बहुत स्ट्रेस्ड है तो वो चीज़ें जो उसके प्रैक्टिस में नहीं है वो नहीं बोल पाता। तो वो ये सारी चीज़ें उसका नतीजा है, ना कि इंसान की कॉम्पिटेंसी इस बात पे बुनियाद रखती है। हाँ, कॉम्पिटेंसी का ताल्लुक कंटेंट से है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बार अगर आपने किसी भी एरर को ओवरकम कर लिया तो फिर वो एरर आप कभी नहीं करेंगे। और असेसमेंट होती है फॉर्मल सेटिंग के अंदर, तो फॉर्मल सेटिंग में जो आपका स्कोर है वो रियल स्कोर है। और एक टीचर ने कहा था कि स्टूडेंट्स जो भी गलतियां करते हैं क्लासरूम के अंदर या पेपर्स के अंदर, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि उनका स्कोर लो आता है। उनको कभी भी ज़बानी भी नहीं बोलना चाहिए कि आपने ये ग्रामर की गलती की है, क्योंकि वी आर टीचर्स, वी आर मेंटोर्स एंड वी आर नॉट सपोज टू मेक लर्नर्स ब्रेन इन डिफेंसिव पोजीशन, वी हैव टू ओपन देयर ब्रेन्स। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हमने डिस्कस की, और इन सब का बुनियाद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो राइटिंग डेवलपमेंट है और उसकी जो थियरीज़ हैं उससे ये सारे आइडियाज़ दिए गए हैं। और दूसरी बात मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि एक बहुत बड़ा ऑथर है और थियरिस्ट है जिसका नाम है ली विगोट्स्की। ही वाज अ रशियन थियरिस्ट। उनकी एक थियरी है सोशो कल्चरल थियरी, जिसके अंदर वो लर्निंग के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको अनलॉक करते जाते हैं, और उनकी जो थियरी है वो हाईली रिकग्नाइज है पूरी दुनिया के अंदर। उनका ये कहना है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, वो लैंग्वेज हो या फिर कोई स्किल हो, तो उसके लिए लाजिम है कि आप एक लर्नर को टूल सिखाएं। और टूल सिखाने वाला कौन हो? आप बेटर नॉलेजेबल वन, मेंटर, एक्सपर्ट या फिर पीयर। कोई भी अगर कोई इंसान सीखता है तो वो उसे सीखे जो खुद उस टूल में एक्सपर्ट है, और जब वो एक टूल कवर करेगा तो फिर दूसरा टूल उसे सीखना पड़ेगा। इसकी मिसाल ये है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे 2 अलग अलग एज के बच्चे एक एक्सपेरिमेंट में डाले गए, और जो बड़ी एज का बच्चा था उसे टूल्स नहीं सिखाए गए, उसे गाइडलाइन दी गई कि आप खुद सीखें। और दूसरा बच्चा जिसको एक मेंटोर दिया गया जो उसको टूल सिखा रहा था। 6 महीने के बाद नतीजा ये निकला कि जो बड़ी उम्र का बच्चा है उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम थी, और जो छोटा बच्चा था उसकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा थी। और ये एक्सपेरिमेंट्स बार बार किए गए इन ऑर्डर टू वैलिडेट द रिसर्च। तो इसे ये साबित हुआ कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन गाइडेंस ऑफ मेंटोर एंड क्वालिटी कंटेंट। सो कंटेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा आपने ध्यान देना है, और जो आपका मेंटोर हो वो खुद एक्सपर्ट होना चाहिए फील्ड के अंदर, या फिर उसकी अच्छी महारत हो। तो इस तरीके से कोई भी ज़बान, कोई भी चीज़ सीखी जाती है, और इन सब की शुरुआत होती है सही बिलीव रखने से। अगर कोई भी आपका ऐसा लर्निंग बिलीव सही नहीं है तो नेचुरली चीज़ें आप उस तरीके से एक्वायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने अपने ब्रेन को कन्विंस करना होता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। और इंसान के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, बहादुरी, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस वजह से हैं क्योंकि वो इंसान अपने ब्रेन को सबसे पहले कन्विंस करता है कि मुझे ऑनेस्ट बनना है, मुझे बहादुर बनना है। उसके बाद वो सारी चीज़ें उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं। तो आप सबसे पहले सही बिलीफ्स पे जाएं, और जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके जो क्राइटेरियन हैं चीज़ें सीखने के, वो आप सबसे पहले अपने इस्तेमाल में लाएं,
और उसके बाद एक अच्छा बिलीफ फॉर्म करके फिर एक सिमत में जाएं। और इसके साथ साथ आप लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक बात, एक उसूल अपना बना लें कि देयर विल ऑलवेज बी अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी बिलीव आप रखते हैं, अगर वो गलत साबित होता है तो फिर आप उस गलत बिलीफ को हटा के नया बिलीव अडॉप्ट करने में कोई भी जो है वो हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। सो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। पहले आपको चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ेंगी, उसके बाद कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा, फिर सही बिलीफ आपके सही से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।